वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो, पैराग्वे ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। गजा बोर्ड ऑफ पीस में एथियोपिया, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटाइन और आर्मीनिया समेत 19 ममालिक शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा किया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। जंगे रुकवाने पर बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उनका खात्मा किया जाएगा। इसराइल, ईरान, सेर्बिया और कोसोवो, थाईलैंड और कोलंबिया के दरमियान तनाज़ा खत्म करवाया। अमरीका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। डेवोस फोरम में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। आलमी इक़्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, गर्म जोशी से इस्तकबाल, मुस्कुराहटों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के खुसूसी खिताब की तक़रीब में भी शिरकत। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नया नाजिम आबाद में बादल बरस पड़े। एहसानाबाद, बल्दिया टाउन में भी बरसात, हवाओं से खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारानी रहमत, लाड़काना में रिमझिम, खैरपुर, जैकबाबाद, ठाल, कंदकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। एमक्यूएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। सारा कराची हमें कह रहा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कितना खून दें, हम कितनी लाशें उठाएं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कराची में एक रोज़ में 100 अफराद को कत्ल किया जाता है। रियासत 30 साल से रॉ का नेटवर्क ख़त्म करने में नाकाम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया था, हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं। आप बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों की बात करते हैं। विफाक रियासती इदारों और वज़ीर-ए-आज़म को आवाज़ दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। चंद अनासर गुल प्लाजा वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या कराची को विफाक के हवाले करने के बाद आज़ादगी के वाक़यात नहीं होंगे? सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का जवाब। कहा मुस्तफ़ा कमाल 18वीं तरमीम पर वही बात कर रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ ने की। कोई भी जमात तनकीद करे लेकिन सानेहात पर सियासत ना करे। वो जमात बात कर रही है जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। हुकूमत मुतासरीन सानेह गुल प्लाजा को अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिसमें मुतासरा दुकानदारों को बिला सूद कर्ज मिले। सानेह गुल प्लाजा ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अयां कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की तनकीद। कहते हैं इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। KMC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। कराची को बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी से ज्यादा MQM कसूरवार है। मुस्तफ़ा कमाल किससे शिकवा कर रहे हैं? ये तो खुद हुकूमत का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी करते हैं। हमारे प्यारे कहाँ गए? गुल प्लाजा के बाहर खवातीन का एहतजाज। इंतजामिया ने इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 6 रोज हो गए, हमारे बच्चे इस मलबे तले दबे हुए हैं, तलाश किया जाए।
कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेजर 9th फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाक़यात मिली। डीसी के मुताबिक जाम भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजे में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। उन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। गुल प्लाजा वाक़े में 77 अफराद लापता। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में लिस्ट आवेजा। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी का वाक़या बहुत अफसोसनाक है। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे फ़ाल हैं। किसी गफलत, लापरवाही या नाअहली की गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तमाम इमारतों में फायर वाटर हाइड्रेंट्स लगाने का हुक्म दिया है। रेस्क्यू पूरे पंजाब के फायर वाटर हाइड्रेंट्स की जियो टैग लिस्ट वासा को फराहम करेगा। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि रेस्क्यू के पास जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लाहौर के इलाके इत्रा में ज्वेलर से 20 किलो सोने के फ्रॉड का केस। पुलिस ने मरकजी मुलजिम शेख वसीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। शेख वसीम मुतअद्दिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ इत्रा पुलिस स्टेशन में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। मौलाना फजल रहमान की महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा महमूद खान अचकजई ने अपनी इब्तदाई तकरीर में मुस्बत पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलवाई। मसाइल तो बहुत हैं, कहाँ से आगाज़ किया जाए, ये हमेशा मुश्किल मरहला रहा है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल की रियासत कायम कर दी गई। इसराइल ने 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक कार खुद ड्राइव की। गाड़ी एक चार्ज पर 410 किलोमीटर तक सफ़र की सलाहियत रखती है। गाड़ी सिर्फ 30 मिनट में तेज़ी से चार्ज हो जाती है। कार में 360 डिग्री कैमरा, सर्विलेंस और स्पीड डिटेक्शन सिस्टम नस्ब है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत और ज़ीरो कार्बन अखराज मुमकिन होगा। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला तक फैलाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ग्रीन पॉलिसिंग साफ माहौल और गुड गवर्नेंस की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, हमलावर फरार। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। हमले की तहकीकात का आगाज़।